क्या योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मटेरियल हैं? केशव प्रसाद हो गए, डॉक्टर बीके सिंह। नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जनप्रतिनिधि की आवाज बनकर जनप्रतिनिधियों से जो है वो सवाल पूछते हैं, इसी क्रम में हमारे साथ फूलपुर के नवनिर्वाचित विधायक दीपक पटेल जी हैं। आपको हम बता दें, दीपक पटेल ऐसे विधायक हैं जो जमुना पार के करछना विधानसभा से भी विधायक रहे और गंगा पार की फूलपुर विधानसभा से भी विधायक हैं। गंगा पार यमुना पार दोनों जगह का प्रतिनिधित्व करने वाले शायद प्रयागराज में अभी इस समय इकलौते जो है नेता हैं। और दीपक पटेल भी उपचुनाव जीते थे और ऐसा उपचुनाव जीते थे कि जिसमें जो है लोगों को उम्मीद नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी को फूलपुर में कहने का मतलब दोबारा उन्होंने स्थापित किया। तो देर न करते हुए हम लोग दीपक पटेल जी से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। विधायक जी, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि मैंने अभी पहले ही बताया कि आप यमुना पार और गंगा पार दोनों का प्रतिनिधित्व हैं और यमुना पार में तो आप दो विधानसभा जो है बारा और करछना दोनों आपकी मानी जाती है और यहाँ फूलपुर है। अच्छा, जब अब आप विधायक के रूप में काम कर रहे हैं तो फूलपुर में काम करना ज्यादा आप सहज महसूस कर रहे हैं? करछना में करते थे तो वो ज्यादा सही था? देखिए, दूसरा चुनाव जब मैं करछना से लड़ा तो वहाँ परिस्थिति अलग थी। विधानसभा एक लंबे समय से कोई बातें आ रही और दल की परिस्थिति भी प्रतिकूल थी। समाजवादी पार्टी प्रचंड रहा थी, तकरीबन पूरा जिला एक या दूसरी को छोड़कर समाजवादी पार्टी ने 2012 के चुनाव में जीतने का काम किया। लेकिन अगर राजनीतिक व्यक्ति के रूप में अगर देखा जाए तो मन में है जनता के लिए काम करना, तो कहीं कुछ ऐसा नहीं है पार्टी भेजेगी वहाँ जाके लड़ेंगे। और आसानी तो कहीं नहीं होती, चुनाव लड़ के जीतना आसानी से तो संभव नहीं है। कहीं भी किसी भी विधानसभा में जीतना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, जीतना पड़ता है, समस्याएं सुननी पड़ती है। तो ऐसा कोई बुनियादी फर्क नहीं है कि वो अलग विधानसभा इजी है या टफ है। सब एक ही तरह के लगभग लोग हैं, एक ही तरह की चीजें हैं। हाँ, अच्छा नेताजी, बात उपचुनाव में जब आपको टिकट मिला लोकसभा चुनाव के बाद 2024 चुनाव के बाद 2024 लोकसभा में देखा गया कि फूलपुर से 17,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती थी। फिर उपचुनाव में आपने वो 17,000 कवर किया, साथ में 11,000 प्लस आने के लगभग जो है 28,000 वोट। आप जब लड़ना शुरू किया, आपको टिकट मिला तो आपको लगा नहीं कैसे मैनेज होगा? देखिए, टिकट घोषणा से पहले ही एक जन आवाज हो चुकी थी कि माता जी वहाँ सांसद नहीं है तो हमें भी वहाँ काम करने का अवसर मिला। उसकी तो एक जन आवाज थी कि हाँ इनको टिकट दिया जाए और पार्टी ने उसको सुना। कठिन तो था ही, आंकड़े विपरीत थे, लेकिन लोकसभा चुनाव की परिस्थिति भी अलग थी। उस समय एक दोबारा एक बबल बनाया गया, आरक्षण खत्म हो जाएगा और इन परिस्थितियों के कारण लोकसभा का चुनाव डिफरेंट था। लेकिन तो था उपचुनाव भी। उपचुनाव में बड़ी समस्या होती है मतदाताओं को मतदाता पहुँचाते हैं, क्योंकि एक माइंड मेकअप होता है लोगों का कि इस चुनाव से न सरकार करनी है न बिगड़नी है। तो कठिन था चुनाव, सभी कठिन। सपा प्रत्याशी ने तो आरोप लगाया कि आपकी सत्ता थी और उनके वोटरों को निकलने नहीं दिया गया, लाल कार्ड निकाल दिया गया और जो है फर्जी वोट बनाए गए। ये कुछ सच्चाई भी? ये हार की चीज है, हारने के बाद एक ही बहाना मिलता है। सही बात, हम भी हारे जीते हैं, हम भी यही कहते थे। तो जनता का जनादेश स्वीकार करना चाहिए। मतलब सपा प्रत्याशी जनता का जनादेश नहीं स्वीकार करते। अब इस तरीके की बात करेंगे तो यही बात समझ में आएगी। अच्छा, ये बताइए, चलिए अभी मैं थोड़ा सा राज्य स्तर की बात करूँ, फिर फूलपुर लौट गया। 2027 में भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? कोई काम तो किया नहीं जो पहले वादे किए थे। आप कहाँ हैं? आप भी प्रयाग के वासी 8 साल पहले का प्रयागराज और अभी का प्रयागराज पहचानना मुश्किल। आपको पता है ये तो योजनाओं के लाभ है ना, और क्या सरकार करेगी और सरकार क्या कर सकती है? 2027 में क्या मुद्दे रहेंगे प्रदेश स्तर पर? सबसे बड़ा मुद्दा तो कानून व्यवस्था का, जो कानून का राज स्थापित हुआ है
और विकास में तो अटल हुआ है प्रयागराज। पुरानी बात अभी है कि 6 गंगा जमुना पे पुल, बड़े प्रोजेक्ट, स्टेशन का देख लीजिए, एयरपोर्ट का जाएंगे, कभी हो सकता है। मैं फूलपुर पे अभी विकास पे आऊंगा। डबल इंजन की सरकार के बाद क्या संभव था कि आपको पता होगा विकास का काम। लेकिन सर रोजगार के नाम पर तो भाजपा एकदम से फेल हो गई, सरकारी नौकरियां लोगों को मिली नहीं। लॉ एंड ऑर्डर आप नीति का आंकड़ा निकालते 12 से 17 समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस दरमियान सरकारी नियुक्तियों को देख लीजिए, और अभी 17 से अभी तक जब भाजपा की सरकार चल रही है इसकी सरकारी नियुक्तियों का आंकड़ा निकाल रही है। विपक्ष की एक फालतू की अभी जैसे परोपकार की परीक्षाएं नहीं हो रही है। अभी 60,000 पुलिस वालों की भर्ती तो दिया, नियुक्ति पत्र तो दिया सरकार ने, लेकिन 1.5 लाख लोग रिटायर हो चुके हैं, तो फिर मामला जोड़ा नहीं गया। हम आपसे नियुक्तियों की आंकड़ों की बात कर रहे हैं, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। पिछली सरकारों की तुलना करेंगे तो नाम दृष्टि से देखेंगे, कहीं कोई बहुत जमीन जितना तेजी से 2 घंटा हमला किया जाए तो फर्क नहीं। तो गाँव की नियुक्ति का जहाँ तक सवाल है तो बहुत जल्दी होने जा रही है, बड़ी संख्या में पदों पर ऐसा नहीं समाप्त किया। अच्छा सर ये बताइए, जो 2024 में लोकसभा में पीडीए का नारा देकर के समाजवादी पार्टी सफल हुई, आज की तारीख में समाजवादी पार्टी पीडीए को इकट्ठा करने के लिए, जिसमें उसका मतलब है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इसको इकट्ठा करने के लिए जोर लगा रही है। 2027 में जब नहीं लग रहा भाजपा में। अखिलेश जी अगर पीडीए की बात करें तो इससे बड़ा मजाक और कुछ हो नहीं सकता। 4 बार परिवार को 4 बार की सरकारों में आरक्षण बिल से लेकर इतना दमन उत्पीड़न दलित समाज का, मैं उसका प्रवाह उस सरकारों में हुआ, जो गुंडागर्दी दंगई सरकारों में हुई। पीडीए की बात करें, अपराधियों को जो बढ़ावा, पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन जो सपा ने किया कभी नहीं हुआ। तो 2024 में लाभ तो मिला उनको। अब एक बबल था संविधान को लेकर, संविधान बदलने के लोगों को भ्रम हुआ। कुछ नेताओं ने कोई बात दूसरे कंटेस्ट में करी, हमारी पार्टी के कुछ नेताओं ने उसको समझाया, दूसरे कॉन्टेस्ट में किया। होता है ये राजनीति में, तो होता है ये लोग फौरी लाभ उठाने के लिए इस तरीके के सिगों पे छोड़ देते हैं, लाभ भी मिल जाता है, मिला भी। लेकिन अब चीजें स्पष्ट हैं। अब फिर संविधान का ही मुद्दा उठा लिया भाजपा नेताओं ने कि सेकुलर और धर्म पे बदला किसने था? इंदिरा गांधी ने बदला था। हाँ, वो बाद में आरोप हम पे क्यों लग रहा है? तो फिर उसको हटाने की क्या जरूरत है? धर्मनिरपेक्ष और सेकुलर समाजवाद ये कौन लेके आया? मूल संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था उसमें क्यों जवाब दिया? चर्चा का विषय है क्या इसी परिस्थिति यानी कि 2027 के चुनाव भारतीय जनता पार्टी जो ध्रुवीकरण करके लड़ना चाहती है, हिंदू मुस्लिम करके लड़ना, अपोजिशन के लोग कर रहे हैं। जब आप एक पक्ष को जाहिर करोगे या फिर मानव स्वभाव है, स्वाभाविक दूसरा पक्ष भी इकट्ठा होने का प्रयास करेगा। अभी देखिए कांवड़ यात्रा के दौरान जो है नाम लिखने की फरमान जारी कर दिया गया। क्या जरूरत है? बुराई क्या है भाई? नाम लिखिए, आप स्पष्ट करिए। अगर नाम जान के कोई हिंसा कर जाए, कोई अराजकता कर जाए तो उसे भी नाम जान के क्यों करेगा? आप चीजें छिपा कर क्यों व्यापार करना चाह रहे हैं? स्पष्टवादी बनिए, जिसकी इच्छा जहाँ होगा वो जाएगा। ये जो हमारी सरकार ने किया है कि आप अपना नाम डिस्क्लोज करें, क्यों छिपाना? क्यों? मैं केवल मुसलमानों को भी नहीं सकती, और फिर छिपाना क्यों? कि आप किसी व्यापार में हो, आप किसी सार्वजनिक लोगों से जुड़े काम में हो, तो आप नाम छिपा कर क्यों करना चाहते हैं? अब देखिए प्रयागराज से बनारस के लिए लोग जल लेके जाते थे ससमेर घाट से, और पूरा बनारस तक रास्ता बंद होता है 1 महीने तक। आपको नहीं लगता कि इससे आम पब्लिक को भी दिक्कत होती है, आपको भी दिक्कत होती होगी? क्षेत्र में जाते हैं तो प्रयागराज से बनारस तो आप देखे होंगे, जो रास्ता 2.5 घंटे में 3 घंटे में होता था आज 1 घंटे में पूरा हो रहा है। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। और
जो लोग जिनकी आस्था श्रद्धा है, जो जल लेके जा रहे हैं, उनको भी सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। पहले दुर्घटनाएं हो जाती थी, उन दुर्घटनाओं का कितना विभत्स रूप सामने देखने को मिलता था। ट्रकें जला दी गई, पूरा मोहल्ला जला दिया गया। तो ऐसी परिस्थिति ना हो, क्लीन है, ऐसा कोई बहुत बिजनेस रूट भी नहीं है। हाँ, तब भी जो है वन वे कर दिया जाता है। वन वे किया जाएगा, बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, आस्था का विषय जाएंगे। 2024 और 2027 में क्या फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। सरकी जो पीटीए और संविधान की बात करने वाले, इनका टुकड़ा साफ होगा। 27 में प्रचंड योगी की प्रेस। भाजपा में तो घमासान मचा हुआ है, अपना दल अलग राग अपना रहा है, निषाद पार्टी अलग, मोदी राजभर अलग। तो भाजपा में 24 तक तो लोग, 27 तक लोग रह ही जाएंगे। आंतरिक लोकतंत्र की पार्टी है, अपनी बात को कहने के लिए यहाँ जाती है। लोग अपनी बात कहते हैं और सरकारें उसको सुनती हैं और उसका समाधान करती हैं। कोई तानाशाही नहीं। ये परिवारवादी पार्टियां हैं, यहाँ मजा नहीं कोई बोल देगा। किसकी हिम्मत है बोलने? आपको नहीं लगता कि अपना दल को भाजपा ही कमजोर कर रही है? ऐसा कुछ नहीं, वो हमारे सहयोगी का लगातार अनवरत 2014 से बना हुआ है। लोकसभा का चुनाव हम लोग साथ में मिलकर लड़े, विधानसभा का चुनाव हम लोग साथ में मिलकर लड़े। केंद्र सरकार में उनकी सहभागिता है, प्रदेश सरकार में उनकी सहभागिता है। ये मीडिया के लोग बीच में कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, योगी वर्सेज केशव प्रसाद को चल रहा है, योगी वर्सेज केशव प्रसाद को चल रहा है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि केशव प्रसाद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, योगी, ये तमाम मीडिया हाउसेज में और जगह चल रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि दीपक पटेल किस गुट में है? योगी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, योगी के साथ भी है, केशव जी हमारे जिले के समान। और तीसरा आदमी आपकी नई शादी हुई, बच के रहिएगा। तीसरे आदमी की बात मत जाइए, लोग आग लगाने वाले हर जगह है, कहीं कुछ नहीं है। योगी जी मुख्यमंत्री हैं, उनके सहयोग में जो हमारे डिप्टी में सब लोग मिलजुल के देखिए, चारों तरफ विकास का काम हो रहा है, तो देश का भविष्य उज्जवल हो रहा है। मतलब योगी वर्सेज केशव ऐसा कुछ है कुछ नहीं। ये बात। अच्छा सर, फूलपुर की आज आप क्या समझ रहे हैं? फूलपुर में बहुत कुछ हुआ है, काफी कुछ करना है। करना क्या है ये? देखिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें सड़क आती है, तकरीबन सारी बड़ी सड़कों का चौड़ीकरण होता है, लेकिन जो गांव और मोहल्लों की बड़ी संख्या में शहरी आबादी, अवैध प्लॉटर्स में कॉलोनियाँ बसा दी हैं, ना वहाँ सड़कें हैं, न खंभे हैं, न सीवर, ये बुनियादी चीज़ें उपलब्ध कराना प्राथमिकता है और इसी पे काम कर रहे हैं। प्रयास होगा कि जो समय मिला है और सबको ये चीज। अच्छा सर, एक बात बताइए, अभी आवास विकास परिषद का एक मामला आया था, वो क्या कहते हैं कि जमीनों के लिए लेने के लिए जो है नोटिस लगा दी, किसान आंदोलन भी कर रहे थे, ये स्थगित किया गया। किसानों को अभी भी डर है कि वो भविष्य में फिर ले सकते हैं, आखिर क्यों ऐसा रहेगा? हाँ, वो प्रयास में है, क्योंकि देखिए, आवास विकास परिषद भी एक संस्था है जो लोगों को आवास नियोजित आवास, जैसे उनका जब आवास बनेगा तो उसमें 40% जगह छोड़ी जाएगी, उसमें पार्क होगा, उसमें सीवर लाइन होगी, मतलब एक प्रॉपर टाउनशिप बसाने का काम है। उनका भी अपना है, लेकिन बिना किसानों की सहमति के, बिना उचित मुआवजा दिए। सर, मुआवजे की बात तो ठीक है, मुआवजा तो सरकार देती है। आप मुआवजा चाहिए, कुछ ऐसे किसान हैं, तो आप उसको कह सकते हैं कि किसानों की सहमति से उसको परचेज करें, उसको खरीदें। तो कुछ किसान ऐसे जिनकी पूरी जमीन चली जाती है, नहीं होगा। अच्छा, फिलहाल वो स्थगित, ऐसा नहीं होगा। जब भी कोई टाउनशिप बसेगी तो किसानों की सहमति से ही बसेगी, जबरदस्ती नहीं। फूलपुर पर आरोप लगता है कि सांसद भी भाजपा के हैं, विधायक भी भाजपा के हैं, आपके पहले भी विधायक रहे हैं, लेकिन रोजगार पर कोई काम नहीं हुआ। यहाँ तक कि गंगापाल में एक एम्स की जरूरत है, वो भी नहीं बना। और देखिए, एम्स के विषय में आपको पहले भी चर्चा कर चुके हैं। एम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर महत्वपूर्ण नहीं है। एम्स में डॉक्टर हो, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उसमें डॉक्टर होने चाहिए। आप सोचिए, हमारे यहाँ मेडिकल सीट्स की संख्या पिछले 60 सालों में उसकी बढ़ोतरी 5 से 8% हुई, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। अभी योगी जी की सरकार ने इतना बड़ा काम किया है
तो सारे जिला अस्पतालों को उन्होंने मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया। 5 साल में वो MBBS की पढ़ाई करेंगे, उसके बाद जब वो PG करके वो स्पेशलिस्ट बनेंगे तब एम्स में वही लोग तो होते हैं स्पेशलिस्ट। वहाँ पर डॉक्टर कहाँ है? हम एम्स खोल के क्या करेंगे? कौन पढ़ाएगा वहाँ? समस्या ये है ना, आप राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारा आंकड़ा है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है। अभी मेडिकल कॉलेज जो नए खुल रहे हैं, आप पहले ये MBBS का कोर्स करेंगे, फिर PG करेंगे, फिर स्पेशलाइजेशन करेंगे, उसके बाद एम्स में तो वही लोग होते हैं। PG और एम्स ऐसे हॉस्पिटल हैं, यहाँ पे स्पेशलिस्ट लोग होते हैं। कहाँ से लाएंगे? आप बिल्डिंग बना देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर दे देंगे, लेकिन उससे थोड़ी ना काम चलेगा। जरूरत है प्रयागराज को। अभी फूलपुर में जो है जो बाईपास बना है, जो सड़क बनी है रेलवे लाइन पर, रेलवे फाटक जिसको बोलते हैं, कहा जाता है कि वो ओवरब्रिज बहुत खराब बना, बहुत सकरा बना है, उससे लोगों की समस्या सॉल्व ना होगी और जो है दिक्कत कर रही, क्योंकि उसका जो मुहाना है वो कचहरी रोड, कचहरी पास ही गिरा दी है, जहाँ भी लगा। हाँ, पहले तो बहुत खराब तो उसमें इतना बड़ा उसमें लोगों को नहीं जाना। हाँ, उसका जो मॉडल बना, लेकिन उसका भी इलाज हो रहा है। भूतपुर का आपको पता है, भूतपुर का बाईपास प्रस्तावित है। वहाँ जाना अब तो जो लोग उनसे नापते जाते हैं, जिनको बाहर निकलना होगा, बहुत जल्दी बाईपास पे काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, रास्ता ही समझना। अच्छा अब ये राजनीतिक विरोधी है, वो चीज बन रही है तो अब डिजाइन फर्क कितने लगे। पहले तो नहीं बनाती है, क्यों नहीं बनाती? ये अभी क्यों बना? आखिर जब हमारी सरकार आई तभी बना, पहले बनना चाहिए था। इतना महत्वपूर्ण है तो 8-8 घंटे 6-6 घंटे प्रतिदिन का। अच्छा देखिए, आपके विधानसभा में बिजली की लोग समस्या बहुत उठाते हैं, 6-6 घंटा 7-7 घंटा बिजली नहीं रहती है, और आपकी सरकार के पावर समस्या इस बार थोड़ी सी आई, लेकिन हम लोग प्रयाग के वासी हैं। हम लोगों ने 17 से पहले भी बिजली को देखा है, 6 घंटे भी नहीं मिलती थी, आज 18 घंटे सरकार दे रही है। लोकल फॉल्ट, ओवरलोडिंग, और हमको लगता है कि थोड़ा बहुत बिजली कर्मियों का असहयोग भी है, जो उनका एक विशेष मुद्दा चल रहा है। प्राइवेटाइजेशन का। हाँ, प्राइवेटाइजेशन बताइए, आपकी सरकार प्राइवेट कंपनियों को दे देगी तो आखिर घरों में रोजगार के तो भी संकट आ जाएंगे। देखिए, प्राइवेटाइजेशन का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो बिजली चोरी कर रहे हैं। अच्छा, ये पब्लिक या कर्मचारी? आंखों पे पूर्वांचल विद्युत निगम तो सरकार अगर 100 रुपये की बिजली देती है 22 से 23%, उसका खामियाजा हम जैसे लोग, आप जैसे लोग जो ईमानदारी से बिल पे करते हैं वो लोग भुगतते हैं। कारण ये है हर बार दाम बढ़ता जा रहा है बिजली दरों का। सब लोग अगर भुगतान करें तो बिजली के रेट अपने आप आते जाएंगे। और अभी जो स्थितियाँ हैं, विभाग को उत्तरदायी होना चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए। आप इसी सवाल कर सकते हो बिजली विभाग की जो स्थिति है, कैसे आपको लगता है? हम लोग के पास रोज 10, 15, 20 कंप्लेन आती है, ट्रांसफार्मर ये रूटीन का डिपार्टमेंट है, हम लोग का काम है। अरे नेता जी, एक सैद्धांतिक सवाल में पूछना चाह रहे थे, जैसे कि अभी 2024 में जब इलेक्शन हुआ तो बगल में प्रतापगढ़ है, फतेहपुर है, बांदा है, फिर जो इधर अम्बेडकर नगर है, बस्ती है, यहाँ से जो है पटेल समाज से प्रत्याशी दिया समाजवादी पार्टी ने, वो सभी लोग सांसद बन गए। आपको नहीं लगता है कि जो है उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में पटेल समाज की जो है भागीदारी कम है, जिसका नुकसान 2027 में हो सकता है, इसलिए दीपक पटेल को मंत्री बनना चाहिए? नहीं, सोचते भी नहीं, सरकार को लगेगा ऐसा करेगी कि हाँ जिस लायक हम हैं। और हम बहुत आभारी हैं कि चुनाव में पार्टी के कर दिया और सारे कार्यकर्ताओं ने इसे दिखाने का काम किया। अगर आप व्यक्तिगत समाज की बात करें तो मैं आपको बता दूँ, सबसे ज़्यादा विधायक आज की डेट में हमारे समाज से भाजपा आज़ादी के बाद का आंकड़ा सबसे बड़ी संख्या में टिकट देने का काम हुआ, इसलिए सबसे बड़ी संख्या में जीत गया। चलिए अखिलेश जी की आँख खुल गई, अखिलेश जी की आँख खुल गई, उन्होंने टिकट तो दिया कम से कम। हाँ, तो 2027 में भी देंगे, लेकिन 24 के इशूज अलग थे ना, मुद्दे अलग थे। 24 का मुद्दा तो ये अभी अपना दल यश को जो है किनारे कर रही है भाजपा, तो जो है
कौन कह रहा है कि नहीं कर सकते? अरे उनके अध्यक्ष आरोप लगा रहे हैं कि स्टेप पीछे पड़ी है, तो पता लगा कि सूचना विभाग जो पैसा खर्च करके बदनाम कर रहा है। तो बहरहाल आप एक चीज बताइए सर, फूलपुर के लिए अभी नया क्या हुआ है? कनेक्टिविटी को लेकर के 11 में सुना कोई प्रोग्राम कुछ करवाना? अभी आपको बता दें बहुत बड़ा काम हुआ है। हाँ, अभी सरौली से लेकर पुत्री तक हम्म, हमने भी अनुरोध किया और हमारे साथ उत्तरी के विधायक 1250 करोड़ की लागत से एक नया 4-6 लेन का ब्रिज सरौली से लेकर पुत्री का सीधा लाभ सार उत्तरी और पूर्व दोनों को मिलेगा। ये विधायक बनने के बाद की बात है। हाँ, एक बड़ा प्रोजेक्ट हमारे एक बहुत बड़ा कछार का इलाका जो इसकी कटान की वजह से इसका अस्तित्व संकट में था। अगर यही 11 चाहिए। अच्छा, यहाँ जोशी से निकलने के जंगली को टुकड़ा होता है। हाँ, गंगा जी का कछार का बड़ी संख्या में जमीन हर साल गंगा जी में समाहित हो गया। अगर यही स्थिति रहती है तो आगे 15 से 20 वर्ष में गाँव का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, लोगों को विस्थापित होना पड़ता है। कटान बोलते हैं। उसका प्रोजेक्ट बन गया, वो भी बड़ा प्रोजेक्ट है, काम चल रहा है और मुख्यमंत्री जी ने सहमति दी है कि इस काम को प्रारंभ से करवाना है। 2 बड़े प्रोजेक्ट जो एक तरीके से 75 साल से लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। बड़ी चीजों पे जो हम लोगों का काम होता है, बड़े काम किए हैं। आपको अभी तो ज्यादा दिन विधायक हुए नहीं हुआ है यहाँ पर, पूर्व विधायक और आप पूर्व विधायक भी भाजपा के लिए, उनके काम को आगे बढ़ाने या फिर कुछ अपने काम को भी जाना है? हम लोग दोनों लोग मिलजुल कर विकास का बना है, बचे हुए समय में क्या काम करना? आपको बताया ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, 2 बड़े प्रोजेक्ट लेके आए हैं। अभी भी हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, उसका पुनर्धान हो गया, इसलिए ध्यान है। अभी बिल्डिंग बन के खड़ी थी, हमारे यहाँ एक नया महिला महाविद्यालय अनुरोध किया मुख्यमंत्री जी से, उनका मुझे सूचना आई फूलपुर में इसका पूरा स्टाफ नियुक्त हो गया। इस वर्ष से हमारा एडमिशन प्रारंभ हो जाएगा। बड़े कामों को ध्यान। हाँ, इस पर तो आप अच्छा कि एजुकेशन पर आपने खुद ही उठा दिया मुद्दा। कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज, IIT, ITI, मतलब इस तरीके के कॉलेज जो है, मतलब टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स का बड़ा अभाव है फूलपुर में, वो भी सरकारी इंस्टीट्यूट्स का। तो नहीं लगता कि स्थापित की बड़ी संख्या में शहरीकरण हो गया है। आगे विधानसभा आगे क्या तकरीबन 60 से 70 विधानसभा नगर निगम शहर में लोगों का जुड़ाव है यहाँ। अब इसी की बात करें, प्रयागराज विश्वविद्यालय हम लोग जब पढ़ने गए थे तो एडमिशन के कितने डाले, आज आधी जगह सीटें खाली। हाँ, बच्चे ही नहीं एडमिशन लेने इतने कॉलेज हो गए। सही बात। 2027 में क्या लगता है? पटेल फूलपुर से बहुमत से भाजपा है, मार्जिन जो 11,000 का था वो बढ़ेगा? मार्जिन का कारण आपको बता दें, मतदान प्रतिशत था। अच्छा, मार्जिन होता उस समय भी 25 से 30,000। झूसी का इलाका है जो प्योर भाजपा मतदाता सूची में कमी थी। किसी का वोट यहाँ है, मतदान केंद्र 5 किलोमीटर दूर। अब लोगों में एक बात थी कि हाँ सरकार का क्या है, बदलेगी तो है नहीं एक सीट से। तो बहुत कम मतदान हुआ। पूरी झूसी के बेल्ट में 10 से 15% का मतदान। यही अगर देखिए 40% मतदान पूरी विधानसभा करना, इसके समकक्ष भी होता मतदान 15% से मिल जाता। तो क्या योजना है 2027 के लिए? कुछ नया भी सोचे हैं? ये तो आपका पुराना बीतने जा रहा है। नहीं, बहुत सारा काम करना है। एक आदर्श विधानसभा करना है, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, बुनियादी ढांचे में सुधार के क्षेत्र में, निजीकरण के क्षेत्र में सब दिशा में काम हो रहा है और पूरा भरसक प्रयास है आगे भी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है और मैं प्रतिपक्ष का भी विधायक रहा हूँ। तो ये दोनों चीज में फर्क है। प्रतिपक्ष में तो बहुत जरूरी में हम लोग काम भी करा देते, लेकिन जिसको हमने हराया था, जिसको हमने पराजित किया था, पत्थर वो आके लगा देते। अभी तो कहा जाता है विधायकों की बात नहीं सुनते हैं प्रशासन के लोग। सुनाई जाती है, सुनाई होती है। जो बातें हैं, जो
कही जाती है मजबूती से और प्रशासन को उसको सुनना पड़ता है। सर प्रशासन तो भ्रष्टाचार का आरोप भी बहुत लगता है कि प्रशासन बहुत भ्रष्ट है, प्रशासन बिना पैसा लिए काम नहीं करता है, ये कितना सही है? ये विपक्ष का प्रोपेगेंडा है, आरोप लगाना। उन आरोपों को पुष्टि करना ही जनता का काम चुनाव के माध्यम से। प्रश्न चिल्लाता ही रहता है तो स्वागत करते हैं। वोटी कटवा देती भाजपा कहते हैं। हाँ, विपक्ष तो ये भी कहता है कि वोटी कटवा देती है उनका चुनाव आयोग के माध्यम से, वो कटवा देते हैं। अच्छा, बातों का भी सिर्फ पैर की ये बुनियादी बातें हैं। अच्छा विधायक जी, हमारा फायर राउंड होगा, मैं नेताओं का नाम लूंगा, उनके बारे में एक दो शब्दों में जो कहना होगा कहिए। केशव प्रसाद हो गए, प्रयागराज के गौरव हैं, प्रयागराज के जो कुछ किया है इसकी विकास की चिंता करेंगे। योगी आदित्यनाथ, उनके बारे में तो जो कुछ चाहा जाए कम होगा। वर्तमान राजनीतिक माहौल में यहाँ राजनेताओं को के प्रति जो नजरिया है आम जनमानस का, सरकारी सुविधा से एक ऐसा व्यक्ति जो जिनके कपड़ों में जेब नहीं है। क्या योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मटेरियल हैं? राजनीति में भविष्य देखता तो मैं हूँ नहीं, लेकिन हाँ अभी उनकी जिस आयु में वो लोकप्रियता के जिस शिखर पे है, भविष्य है ऐसी संभावना, क्यों नहीं बन मायावती, और ये आपको बता दें जी ये भाजपा में ही संभव है कि आप काम करके आगे बढ़ सकते हैं। समाजवादी पार्टी में अगला मुख्यमंत्री 20 साल बाद कौन बनेगा मैं बता दूंगा। कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी तो प्रधानमंत्री कौन होगा अभी मैं बता दूंगा। बिल्कुल। अच्छा मायावती, निश्चित तौर पर बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति की और निर्णय लेने में तो उनकी कोई शामिल नहीं है। मैंने उनके साथ भी काम किया, जो निर्णय लेने की क्षमता उनमें है वो निर्णय राजनीति अनुप्रिया, बिल्कुल अपने संघर्षों से उन्होंने स्वयं को एक अच्छे राजनीतिक नेता के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर दिए हैं। उनका चाहे हम लोगों ने एक साथ ही 2007 का चुनाव, हम लोगों का राजनीतिक आरंभ एक साथ ही हुआ हमारे हाँ उसी परिवार की हैं, वो भी डॉक्टर सोमेरा जी भी, लेकिन उनकी ख्याति नकारात्मक कामों में जाता है। ओपी राजभर जिस संघर्षों से आगे आए हैं, जो है सत्ता सबको प्यारी होती है, उनको भी प्यारी है, नई बात है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बड़ा समाज उनका उनके साथ है। डॉक्टर जीके सिंह भले व्यक्ति हैं, राजनीति में से उनको आना चाहिए, अच्छी खासी अपनी प्रैक्टिस उनका चिकित्सा का काम का छोड़ के समाज सेवा का काम कर रहे हैं। अच्छा सर, फूलपुर का जो है सबसे सफल विधायक आप अब तक जिसको आप देखिए, फूलपुर विधानसभा 2012 में अस्तित्व में आई है, उसके पहले विधानसभा का नाम झूसी था और थी तो शहर के नजदीक की विधानसभा, लेकिन झूसी प्रॉपर जो बसा हुआ है बड़ी संख्या में लाखों लोग, कुछ नहीं था दूसरे गाँव के नाम। जमीनें बहुत महंगी हैं, लेकिन जब आप वहाँ रहने जो लोग बड़े अरमान से पैसा इकट्ठा करके जमीन लेते हैं, घर बनाते हैं, इस नाते कि शहर में रहना, जो भी पढ़ाई कराना है, स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। लेकिन पिछले 7-8 सालों में काफी कुछ काम हुआ है और आगे भी सिलसिला आगे सबसे सफल मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का एक जो आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जब तक उद्योगीकरण नहीं होगा दुनिया का कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता, देश का कोई देश बिल्कुल। आज उत्तर प्रदेश का एक ऐसा माहौल बना है, गवर्नमेंट से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक बड़े पैमाने पर हर क्षेत्र में नॉर्थ मिसाइल के निर्माण से लेकर
तकरीबन सारी कंपनियां यहाँ काम कर रही हैं। ये वातावरण उन्होंने दिया है उत्तर प्रदेश को। और इसीलिए आज हमारी इकोनॉमी देखिए इसमें कहाँ से कहाँ पहुँच गई। चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था हो और दुनिया में हम चौथे नंबर पर। अभी तक जीडीपी के आंकड़े हैं, आपने देखा होगा। तुलना करिए 14 से और 24, ये जो झूठे आंकड़े हैं ये समझने के हम चाइना से कितना आगे। कर्जे के बारे में बताया, पहले कम कर्जा था, ज्यादा कर्जा हो गया। पहला कर्जा, अब आप पढ़े लिखे किसी विषय पे, जी कर्जा पे नंबर 1 पे कौन है दुनिया में? सबसे बड़ी ताकत कौन है? कर्जा अगर सड़क बना रहे 36 किलोमीटर रोज सड़क बना रहे हैं, अगर हम सड़क बना रहे हैं, इतना काम इंफ्रास्ट्रक्चर पे, आप सोचो मायावती जी ने एक बनाया था आगरा, अखिलेश जी ने दूसरा बनाया इटावा, आज 8-9 एक्सप्रेस हाईवे लिंक एक्सप्रेस है। और कर्जा किसको मिलता है? इसके पास गारंटी होती है। ऐसे कौन कर्जा दे देगा? आज दुनिया, विश्व बैंक से लेकर दुनिया के लोगों को लगता है कि यहाँ निवेश हमारा सुरक्षित है, हमारे निवेश की वापसी होगी, तो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप इसको कर्जे के रूप में मत देखिए। तो क्या उत्तर प्रदेश में भी औद्योगिकरण उत्तर प्रदेश का भी होने के चांसेस हैं? जहाँ के देखिए, ये डिफेंस कॉरिडोर को जाके देखिए, डिफेंस के क्षेत्र में तो हम कहाँ जा रहे हैं आपको दिखेगा आगे। सारी दुनिया डर रही है कितना सस्ता निर्माण करके दे दे रहे हैं, हम लोग की दुकान बंद हो जाएगी, तो पीछे पड़े हुए हैं। डिफेंस के क्षेत्र में हम बात में नेटवर्क बने, कोई काम नहीं, हम इस नाते नहीं कि हम भाजपा डिफेंस के क्षेत्र में आप तुलना करेंगे कुछ नहीं। वेपन्स की खरीदारी की बात आती थी, सब मामले फाइलों में अटके रहते थे, मोदी जी ने काम किया नहीं किया, देखिए मारा हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर। तो विधायक जी लास्ट में जो है आप फूलपुर की जनता को, अपने विधानसभा की जनता को, प्रदेश की जनता को क्या कहें? फूलपुर की जनता का बहुत बहुत आभार है। बहुत कम समय में टिकट की घोषणा हुई और सबने अपने आप को प्रत्याशी मानकर काम किया। आज भी फूलपुर की जनता बड़ा स्नेह देती है, प्यार देती है, आशीर्वाद देती है, और जो अवसर उन्होंने अपनी सेवा करने दिया है, ये हमारे लिए सौभाग्य है। आगे जो मुद्दों को खड़ा करना हमारे लिए एक चुनौती है, बड़ा प्रयास होगा। चलिए विधायक जी, 2027 में दोबारा चुनाव जीतने के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। आपने समय दिया, इसके आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ जो है फूलपुर के नवनिर्वाचित युवा विधायक दीपक पटेल थे। दीपक पटेल का कहना था कि फूलपुर के लिए जो है बहुत से काम हुए हैं और उनके विधायक बनने के बाद काम हुए हैं, जिसमें जो है सलोरी से हेतापट्टी के पुल का निर्माण तो बहुत ही ऐतिहासिक काम होगा। साथ में जो पूरे प्रदेश का विकास हो रहा है। आपका कहना है कि भाजपा ने जितनी नौकरियां दी हैं, अगर जो समाजवादी पार्टी के जमाने की देख ली जाए तो उससे ज्यादा है। विपक्ष जो है प्रोपोगेंडा कर रहा है, पीडीए का मतलब कुछ नहीं है। 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा उम्मीद है फूलपुर विधायक दीपक पटेल को। चलिए फिर हम आपकी मुलाकात दीपक पटेल से कराएंगे। देखते रहिए एमटी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत